Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is lecture number 4 from chapter number 2 class 9 chemistry and structure of atom को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से एटम्स के सब पार्टिकल्स जो हैं वो वन बाय वन डिस्कवर हो रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि प्रोटॉन्स जो थे वो डिस्कवर्ड हो चुके थे। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम प्रश्न जो है वो साइंटिस्ट के माइंड में अभी भी बाकी था। वो प्रॉब्लम ये था कि अगर हम बात करते हैं हीलियम की, तो हीलियम सपोज एट वेरी जनरल सेंस में बात करते हैं तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो होता है हमारे पास 2। समझ आ गई बात। और अगर हम इसके एटॉमिक मैस की बात करते हैं तो इसका जो एटॉमिक मैस होता है वो कितना होता है, डेट इज़ 4। एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक मैस 4 है। और पिछले चैप्टर में आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज ड्यू टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड करता है। अब साइंटिस्ट के माइंड में ये क्वेश्चन था कि भाई हीलियम में का एटॉमिक नंबर 2 है तो हीलियम में 2 प्रोटॉन्स हैं, लेकिन एटॉमिक मैस 4 कैसे हो सकता है? 2 एटॉमिक नंबर तो ठीक समझ में आ रहे हैं, लेकिन एटॉमिक मैस 4 कैसे हो गए यार? डबल हो गया है, कैसे हुआ? ये प्रॉब्लम साइंटिस्ट के माइंड में थी। फिर उन्हें किसी ने कहा कि यार देखो, इलेक्ट्रॉन्स का भी तो मैस होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इलेक्ट्रॉन का मैस जो है वो बहुत कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन का इतना कम मैस जो है वो प्रोटॉन या एटम के मैस को इफेक्ट नहीं कर सकता। तो 1920 में कुछ साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, पॉजिटिव पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ शायद एटम के अंदर कुछ ऐसा भी मौजूद है जिसका एटम के मैस को लेके बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और वो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका प्ले करता है वहां पर। अब वो कौन सी चीज़ है उसको ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं। तो 1920s तक जो कंसेप्ट है वो किस चीज़ को लेके था? वो कंसेप्ट था एटॉमिक मैस को लेके, कि एटॉमिक मैस जो है वो सही नहीं है। कि एटॉमिक मैस जब हम एक एटम का कैलकुलेट करते हैं, एटॉमिक मैस ऑफ एटम का हम कैलकुलेट करते हैं, तो भाई वो जो है वो ज़्यादा है उसके एटॉमिक नंबर से, प्रोटॉन से। तो फिर ऐसे कौन सा अननोन पार्टिकल है जिसका इतना ज़्यादा मैस है और हम लोग उसको आज तक जो है वो उसका पता क्यों नहीं लगा पा रहे? क्योंकि देखें ना कि शायद उस पार्टिकल में कोई ऐसी चीज़ है जो कि बाकी पार्टिकल जो हमने डिस्कवर किए हैं उसमें नहीं है। बाकी पार्टिकल्स में एक चीज़ तो था कि उनका चार्ज टू मैस रेशियो था और उनके ऊपर एक स्पेसिफिक चार्ज भी था। तो इनके ऊपर शायद कोई चार्ज नहीं है जिसकी वजह से हम इसको, वो पुराने ही सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट में लगे हैं और हमें इसमें सफलता नहीं मिल रही। तो ये कंसेप्ट एक सिंपल सा बहुत सारे साइंटिस्ट के माइंड में था और 1932 के अंदर जो चैडविक साहब हैं उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दूर कर दिया। अच्छा, चैडविक से मुझे याद है, देयर इज अ क्रिकेटर दैट्स नेम इज अ चैडविक वॉल्टन। सो टेल मी एंड कमेंट मी वो किस कंट्री से बिलोंग करता है। चलें जी, उसका एक निक नेम भी है, शायद स्पाइसी मैन भी उसको बोलते हैं। सो 1932 के अंदर जो चैडविक साहिब हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, अब वो एक्सपेरिमेंट क्या था उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। उन्होंने बेटा लिए अल्फा पार्टिकल्स लिए। अल्फा पार्टिकल्स असल में हीलियम के न्यूक्लियाई ही होते हैं, हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं और उनको बम्बार्टमेंट कर दी किसके ऊपर? बेरिलियम के ऊपर। बेरिलियम जो है, बेरिलियम के ऊपर बम्बार्टमेंट की तो उन्होंने देखा कि उसके नतीजे में उनको मिला कार्बन और साथ में कुछ ऐसे पार्टिकल जिनके ऊपर किसी भी किस्म का चार्ज था ही नहीं, नो चार्ज, जीरो चार्ज। अब उन्होंने इस चीज़ को नाम कर दिया, इस चीज़ को उन्होंने नाम दे दिया, दिस वन इज नोन एज अ न्यूट्रॉन का नाम दे दिया। यानी कि अल्फा पार्टिकल्स लिए हीलियम He ऊपर 2 देन 4। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेटा बेरिलियम लिया, बेरिलियम। ठीक है, सो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर 2 4 बेरिलियम 9 और उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया, 4 आ गया। अब जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स इस बेरिलियम के साथ आकर टकराए तो उसके नतीजे में क्या चीज़ बन गया, कार्बन। अब देखें कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मैस नंबर 12। अब यहाँ पे देखें 4
O2 ये दोनों मर्ज हो गए, इसके नतीजे में 6 बन गया और 6 एटॉमिक नंबर किसका होता है, कार्बन का ही होता है। इसी तरह से कार्बन का एटॉमिक मास जो होता है वो 12 होता है, तो यहाँ पे 12 आ गया, लेकिन 9 + 4 13 होता है, तो इसका मतलब 1 बच गया, और वो जो 1 था डैट वाज द न्यूट्रॉन, तो वो बेसिकली क्या था, न्यूट्रॉन ही था, जिसके ऊपर किसी भी किस्म का जो चार्ज वगैरह मौजूद नहीं था। अब यहाँ पर एक चीज़ आप अंडरस्टैंड कर लें, एक चीज़ आप अंडरस्टैंड करिए कि वो ये है कि यहाँ पर आपको एक न्यूट्रल पार्टिकल्स मिल चुके हैं, और वो जो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं उन न्यूट्रल पार्टिकल्स को बाद में क्या नाम दिया गया, उनको नाम दिया गया न्यूट्रॉन्स का। और ये देखें इसका जो मास है अगर 1 है, अगर इसका जो मास है वो 1 है तो प्रोटॉन का भी 1 होता है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो टोटली इक्वल होता है। 3 इसकी मेन प्रॉपर्टीज हैं, मैं तीनों ही लिखता हूँ। पॉइंट नंबर 1, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, बहुत आसान, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं तो हाईली पेनिट्रेटिंग पावर, हाईली पेनिट्रेटिंग इनके अंदर पावर होती है। आप बता सकते हैं मुझे हाईली पेनिट्रेटिंग पावर क्यों होती है इसकी, क्योंकि देखें इसके अंदर किसी किस्म का कोई चार्ज ही नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ पेनिट्रेट कर जाएंगे बगैर कुछ सोचे समझे, समझ आ गई बात, सॉरी, तो ये पेनिट्रेट कर जाते हैं। अब तीसरी चीज़ यहाँ पर अगर हम डिस्कस करते हैं, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल, हाईली पेनिट्रेटिंग पावर, और इसका जो मास होता है मास इक्वल टू प्रोटॉन, तो इसका मास जो होता है वो प्रोटॉन के मास का क्या रहता है, हमेशा इक्वल रहता है। तो इस तरह से फिर साइंटिस्ट को ये आइडिया हो गया और वो इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर पाए कि ये देखें हीलियम में एटॉमिक नंबर 2 है, इसका मतलब इसमें 2 प्रोटॉन हैं, और एटॉमिक मास 4 इसलिए है क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन हैं और साथ में 2 और पार्टिकल्स भी हैं जिनका मास उन प्रोटॉन के जितना ही है, जिसकी वजह से 2 + 2 = 4, हीलियम में ये 4 के इक्वल आ चुका है। क्लियर होगी बात। सो इस तरह से वो जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को रिजोल्व कर लिया गया। अब देखें फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं या सब पार्टिकल्स कह लें, एटम के बुनियादी 3 पार्टिकल्स वो तो डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी थॉमसन की प्लम पडिंग थ्योरी जो है वो बाकी है। अब उसको किस तरह से रिजेक्ट किया जाएगा वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो कोशिश करिए इसको साथ के साथ आप लोग रिवाइज करते जाएं और याद करिएगा। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।